बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है बेटा न्यूमेरिकल वो मैं लिख दिए यहाँ पे 6.1, 2, 4, 5, 7 और 9। बेटा ये टोटल 6 न्यूमेरिकल बनते हैं एक्सरसाइज के जो हम आज स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन जो है वो देखते हैं। सबसे पहले 6.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बेटा देखिएगा। 6.1 में कहता है सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी इतनी गिवन है बेटा 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर में ये फॉल करता है और उस प्योर वाटर की विस्कोसिटी भी गिवन है। ये विस्कोसिटी बेटा अपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है, ठीक है। साथ मेंशन कर लें इसकी कि प्योर वाटर की विस्कोसिटी ऑलमोस्ट कितनी है 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड विद द टर्मिनल स्पीड गिवन है 3.0 सेंटीमीटर पर आवर। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो अब बेटा देखिए इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेसल है जिसमें हमने प्योर वाटर जो है उसको फिल किया हुआ है। इसमें एक पार्टिकल जो है वो फॉल करता है। अब उस पार्टिकल फॉल करते हुए पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी भी गिवन है, हमें उस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो भी गिवन है, हमें उसका जो साइज है वो पूछा गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो गिवन डेटा है वो देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो इसमें देखें सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पार्टिकल जिसको हम किससे लिखते हैं रो से लिखते हैं, वो गिवन है। वो कितनी है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो इस फ्लूइड की वाटर की बेटा जो विस्कोसिटी है फ्रिक्शनल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो गिवन है। और वो कितनी गिवन है 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ स्टेटमेंट में ये डाटा गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है बेटा 3.0 सेंटीमीटर पर आवर। अब बेटा देखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपने जो यूनिट्स हैं उसको एसआई यूनिट्स में लिखना है। सेंटीमीटर आर जो है पर आर एसआई यूनिट नहीं है, क्यों हमें पता है कि स्पीड का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो अब हमने 3.0 सेंटीमीटर पर आर को किस में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सेंटी है तो बेटा 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 1 आवर है, अब 1 आवर बेटा ये इस तरह से डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो 1 आवर से हमने किस में जाना है बेटा सेकंड में। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 क्या होते हैं सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 3 को बेटा ओवरऑल हम किस से डिवाइड कर देंगे 100 से डिवाइड किया क्योंकि हमने सेंटी से किस में जाना था मीटर में जाना था, ठीक है। फिर उसके बाद 60 × 60 1 आवर से हम किस में शिफ्ट हो रहे हैं सेकंड में। तो 3600 से भी सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 3 को आप पहले क्या करेंगे कैलकुलेटर पे 60 को 60 से 3600 हो जाएगा। 3600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 3 को उससे डिवाइड करेंगे। तो फाइनल बेटा मैंने यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू लिख दी है, वो कितनी है 8.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर से किस में हम बेटा मूव करेंगे मीटर पर सेकंड में। फिर उसके बाद टू फाइंड क्या चीज़ करनी फाइंड हमने आर रेडियस उसका जो ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल है उसका साइज हमने मालूम करना है, आर मालूम करना है, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है तो फार्मूला भी कौन सा अप्लाई होगा टर्मिनल वेलोसिटी वाला। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बेटा याद करें क्या होता है 2g r² डिवाइडेड बाय 9 ईटा, ठीक है। अब इसमें से देखिए कोई भी इक्वेशन हो कोई भी बेटा फार्मूला हो अगर उसमें एटलीस्ट आपने 1 फैक्टर जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, अगर तो बाकी फैक्टर्स गिवन है तो आप उसकी वैल्यूज पुट करके जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब फार्मूला में देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है। देखें यहाँ पे वीटी की वैल्यू भी गिवन है बेटा। 2g कांस्टेंट है, नॉन वैल्यू है, g की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यू भी गिवन है। r हमने मालूम करना है, ठीक है। तो r अभी पेंडिंग में कर लेते हैं।
9 कांस्टेंट नंबर है, ईटा विस्कोसिटी भी गिवन है, ठीक है। तो इस फार्मूला में सारे फैक्टर्स की वैल्यूज नॉन है, जबकि आर की वैल्यू अननोन है, और इसी को हमने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, आर को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी जो वैल्यूज गिवन है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, 9 ईटा इधर डिवाइड हो रहा है, वीटी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए वही काम किया है, वीटी से 9 ईटा को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आर स्क्वायर के साथ 2g रो मल्टीप्लाई हो रहे थे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो 2g रो बेटा क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल आपने काम क्या करना है कि जो वैल्यूज गिवन है उसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज जो है वो पुट की हैं, देखिए कैसे। Vt टर्मिनल वेलोसिटी कितनी बेटा हमने फाइंड की है अभी, 8.33। Vt की वैल्यू पुट कर दी है, 9 एज इट इज आ जाएगा। ईटा कितनी वैल्यू है, 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर्स थे, 2g रो, 2 एज इट इज आ जाएगा, g की वैल्यू 9.8, रो डेंसिटी कितनी गिवन है, 1246, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब काम क्या करते हैं, मैथमेटिकल स्टेप है, जो नॉमिनेटर्स में वैल्यूज हैं पहले आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास बेटा आर स्क्वायर, ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, आर स्क्वायर की, वो इक्वल हो जाएगी 2.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। स्टिल बेटा देखिए यहाँ पे हमने आर मालूम करना था, वैल्यू किसकी आ रही है, आर स्क्वायर की। तो कैसे बेटा आर मालूम करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आर रह जाएगा 2.46 का बेटा, अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो 1.56 आएगा, और 10⁻⁻12 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। और यही हमारे पास फाइनल आंसर है, जो कि है रेडियस साइज गिवन है उस पार्टिकल का, ठीक है। तो इस को आप दोबारा से अच्छे से देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बेटा देखेंगे जो 6.2 न्यूमेरिकल है, उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले वाटर फ्लोज थ्रू अ होज हुज इंटरनल डायामीटर इज 1 सेंटीमीटर, उस होज का या उस पाइप का जो इंटरनल डायामीटर है वो कितना गिवन है बेटा, 1 सेंटीमीटर, एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। और उस पॉइंट पे जो स्पीड ऑफ वाटर है वो कितनी गिवन है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट शुड बी द डायामीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट 1। इस तरह से देखें, ठीक है। कोई भी होज है आपके पास, उसके आगे ये नोजल लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब वाटर एंटर हो रहा है, यहाँ पे उसकी स्पीड बेटा कितनी गिवन है, यहाँ पे स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एरिया ज़्यादा, आगे नोजल लगाई तो इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम होगा तो यहाँ से जो फ्लड निकलेगा बेटा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसको हम V1 कह देते हैं और इसको V2 कह देते हैं। यहाँ पे स्पीड कितनी गिवन है, यहाँ पे स्पीड गिवन है 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपने क्या मालूम करना है, इस नोजल का जो डायामीटर है वो मालूम करना है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डाटा देखते हैं। सबसे पहले बेटा इंटरनल डायामीटर ऑफ होज, ये जो इंटरनल डायामीटर है ये गिवन है बेटा, कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन बेटा जो डायामीटर है उसका यूनिट मीटर में करेंगे, तो मीटर में करने के लिए सेंटीमीटर से हमने मूव करना है किसमें, मीटर में। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 को बेटा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻²। 100 बेटा किसके इक्वल होता है, 10⁻²। तो ये डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻² क्या हो जाएगा, -2। 1 एज इट इज आ गया, 10⁻² था, नोमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव में क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इंटरनल डायामीटर हमारे पास इस साइड का क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ वाटर इन होज, यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर थी वो कितनी थी बेटा, 1 मीटर पर सेकंड। इसको हमने V1 से लिख दिया, कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर इमरजेंस, कि इस
यहाँ से नोजल से जो वाटर इमर्ज हो रहा है, जो वाटर इमर्ज हो रहा है बेटा, उसकी स्पीड गिवन है और वो कितनी है, v2 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने फाइंड क्या करना था, हमने इस नोजल का डायामीटर मालूम करना था। तो इसमें लिखेंगे टू फाइंड डायामीटर ऑफ नोजल। ठीक है, इसका इंटरनल का D1 हमने कहा था, तो इसको क्या कह देते हैं, D2। तो D2 बेटा हमने क्या चीज़ करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, अब एरिया और इसमें डायामीटर का और स्पीड का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम जो है वो जाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है कि इस एंड पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बराबर होगा इस एंड पे एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, क्या बोला है मैंने कि इस एंड पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बेटा वो बराबर होगा इस एंड पे एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। ठीक है, अब इस एंड के लिए हमने सबस्क्रिप्ट 1 यूज़ किया है, इसके लिए क्या यूज़ किया है 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा बात यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि स्टेटमेंट में कहीं भी एरिया नहीं गिवन बल्कि डायामीटर गिवन है, तो हम इसको एरिया से कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा अगर डायामीटर गिवन हो तो हम उस पाइप का जो एरिया है वो मालूम कर सकते हैं। वो देखें कैसे, हमें वी शुड नो डैट कि जो एरिया है, एरिया ऑफ पाइप, उसको मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कोई भी पाइप है फॉर एग्जांपल, इसका अगर आपको किसी एंड का एरिया मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर जो है वो फार्मूला यूज करेंगे। स्टिल आप लोग कहेंगे कि फार्मूला में रेडियस आ रहा है, डायामीटर तो अभी भी नहीं आया। तो बेटा अगर रेडियस गिवन हो, सॉरी डायामीटर गिवन हो तो उससे हम रेडियस मालूम कर सकते हैं। रेडियस आ जाएगा तो उससे हम क्या चीज मालूम कर लेंगे, एरिया मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब जिस तरह देखें रेडियस का फार्मूला बेटा ये मैंने लिखा हुआ है, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, डायमीटर का हाफ। ठीक है, या आप कह लें कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, या जो रेडियस है वो डायमीटर का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। ठीक है, तो अगर डायमीटर गिवन हो हम क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं, रेडियस मालूम कर सकते हैं। रेडियस मालूम हो तो हम क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं, उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा इक्वेशन की तरफ चलते हैं अपना सोल्यूशन निकालने के लिए। एरिया A1 किसके इक्वल है बेटा, पाई आर स्क्वायर। A1 है तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद V1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, A2 है, फार्मूला वही है, लेकिन सेकंड जो एरिया है उसके लिए हमने सबस्क्रिप्ट 2 यूज़ किया है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, R के साथ 2 जो है वो लिख देंगे। पाई कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, V2 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखें रेडियस भी नहीं गिवन था, रेडियस की भी वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस की वैल्यू बेटा अभी हमने देखी है कि डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। अब यहाँ पे अगर R1 लिखेंगे तो इसके साथ भी क्या लिखेंगे, D1। अब देखिए यहाँ पे R1 नहीं है बल्कि R1 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे। R1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो R1 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, साथ में V1 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स पाई एज इट इज। यहाँ पे था R2 स्क्वायर बेटा, R1 स्क्वायर D1 ओवर 4 के इक्वल है, तो R2 स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होगा, D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने R2 स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और साथ में V2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में हमने जस्ट क्या किए बेटा, वैल्यूज पुट की हैं। अब इसके बाद देखिए कैंसिलेशन हो रही है कोई चीज़, पाई से लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी कैंसिल हो जाएंगे। 4 इधर भी डिनोमिनेटर में है, इधर भी डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, D1 स्क्वायर एज इट इज आ गया, साथ में क्या आ गया, V1 लिख दिया बेटा हमने। ठीक है, राइट साइड पे क्या बच गया, D2 स्क्वायर लिख दिया हमने, V2 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर, और साथ में क्या है, V2 है। अब आपने बेटा एक काम करना है, इस इक्वेशन को नोट डाउन करना है अलग से MCQs के लिए। ठीक है, अगर MCQs में बेटा आपको
सॉरी डायामीटर और वेलोसिटी का रिलेशन पूछा जाए तो आप ये सारा मेथड नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट ये एमसीक्यूज इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और डायामीटर के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में जो वेरिएशन है या चेंजिंग है उसको हम फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हमने नेक्स्ट जो है अपने सोल्यूशन की तरफ जाना है, और सोल्यूशन क्या था हमारा D2, वी हैव टू फाइंड D2 डायामीटर ऑफ दिस नोजल। ठीक है, तो उसके लिए देखें बेटा क्या काम करते हैं हम, D2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी V2 डिवाइड कर देते हैं, इस एंड पे भी V2 क्या कर देते हैं डिवाइड, ये V2 से ये V2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे V2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो रिड्यूस्ड इस इक्वेशन से हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी बचती है बेटा, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर, साथ में V1 एज इट इज आ जाएगा, V2 जो जिसको हमने डिवाइड कर दिया था वो डिनोमिनेटर में एज इट इज जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। अब इसके बाद हमने काम क्या करना है, हमने इस फार्मूला में बेटा अपनी वैल्यूज जो गिवन है वो पुट करनी है। D1 की वैल्यू चाहिए हमें, V1 की चाहिए और किसकी चाहिए V2 की। अब देखिए D1 की वैल्यू गिवन है कहीं पे जी, ये D1 गिवन है, कितनी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -2, तो D1 स्क्वायर की जगह पहले D1 की वैल्यू लिख दी है, D1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -2, अब सारे का क्या है स्क्वायर है, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है V1 मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया, V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड, तो साथ में क्या आ जाएगा V1 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसके बाद क्या चीज़ है V2 है बेटा, तो V2 की वैल्यू कितनी गिवन है 21, तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू लिख दी हमने 21 लिख दिया। अब आपने काम क्या करना है, काम ये करना है कि सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -2 का स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर बेटा एज इट इज कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -2 का 10 रेज़ पर -4 हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही बच जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करना है, हमने 21 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -4 को 21 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास D2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4.76 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -6, ये हमारे पास फाइनल जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अभी भी बेटा देखिए ये D2 स्क्वायर है, हमने D2 फाइंड करना है। ठीक है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड पे भी हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4.76 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2.18 हो जाएगा, 10 रेज़ पर -6 का कितना आ जाएगा 10 रेज़ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपका जो है वो मीटर में आ रहा है, तो यहाँ तक भी अगर आप कर लेंगे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो आपने SI यूनिट्स में फाइंड करना होता है, यहाँ तक भी कर लेंगे तो एक्यूरेट है। बुक के अकॉर्डिंग अगर चलें तो बुक में बेटा जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये देख लें बेटा कैसे जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -3 मीटर। ठीक है, अब बेटा ये पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड लेके गया, कितनी प्लेसेस 1 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट लेके गया तो पार में +1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.218 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -3 बेटा ऑलरेडी था, अब पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट 1 प्लेस लेके गए हैं तो +1 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब -3 + 1 -2 के इक्वल होता है, तो हम क्या लिख देंगे 0.218 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -2। अब बेटा 10 रेज़ पर -2 किसके इक्वल होता है सेंटी के, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे 0.2 सेंटीमीटर लिख दें। ठीक है, 10 रेज़ पर -2 किसके इक्वल होता है, हमारे पास प्रीफिक्स है कि 1 सेंटीमीटर सेंटी किसके इक्वल होता है 10 रेज़ पर -2, तो 10 रेज़ पर -2 की जगह सिंपली हमने क्या लिख दिया है सेंटी, और यही हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर फाइनल इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास 6.2। अब बेटा हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास 6.4 जो न्यूमेरिकल है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें बेटा इसकी, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये पहले बता दूं कि बर्नौलियस इक्वेशन जो है जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने स्टडी किया था उससे रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट 1 point the speed of water is 3 meter per second while at another point 3.0 meter higher। ठीक है, दो एंड हैं पाइप के,
एक अब उनकी हाइट का डिफरेंस गिवन है, देखिए एक पॉइंट गिवन है और दूसरा बताया कि दूसरा पॉइंट 3 मीटर हायर है, ठीक है। तो दी स्पीड इज, हायर पॉइंट पे जो स्पीड है वो कितनी है 4.0। इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, ठीक है, कि लोअर एंड पे स्पीड कितनी गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, और इससे 3 मीटर हायर पॉइंट पे जो स्पीड गिवन है बेटा वो कितनी है 4.0 मीटर पर सेकंड। इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, अब प्रेशर कहाँ पे गिवन है लोअर पॉइंट पे, ठीक है। व्हाट इज प्रेशर एट द अपर एंड, तो हमने अपर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो बेटा मालूम करना है, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंसीडर कर लें कि ये हमने पाइप ले लिया, ठीक है। पाइप कैसा है बेटा, अब इनकी हाइट का डिफरेंस कितना है 3 मीटर है। अब लोअर एंड पे जो स्पीड गिवन है वो कितनी है बेटा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लोअर एंड पे स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, और लोअर एंड के लिए जो हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे वो 1 यूज करेंगे, और हायर पॉइंट के लिए सबस्क्रिप्ट क्या यूज करेंगे 2 यूज करेंगे, ठीक है। लोअर एंड है तो उसके लिए V1 कितनी है 3 मीटर, और अपर पॉइंट पे V2 यूज करेंगे और वो कितनी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ से बेटा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो पाइप है एरिया का रिलेशन गिवन नहीं है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने मुझे ये बताना है कि क्या लोअर एंड का एरिया ज़्यादा होगा या अपर एंड का एरिया ज़्यादा होगा। देखिए समझिएगा, V1 लोअर एंड पे हाइट कितनी स्पीड गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, और अपर एंड पे 4 मीटर पर सेकंड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे स्पीड क्या होती है ज़्यादा होती है। अपर एंड पे स्पीड ज़्यादा, लोअर एंड पे स्पीड कम, तो मतलब अपर एंड का एरिया क्या होगा फिर कम होगा, इसलिए तो उस पे जो स्पीड है उसकी वैल्यू क्या है ज़्यादा, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। अब बेटा V1, अब लोअर एंड पे प्रेशर भी गिवन है, अब लोअर एंड है तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा हमारे पास P1 होगा, और वो कितना गिवन है 80,000 पास्कल जो है वो गिवन है, ठीक है। अब बेटा इनकी जो हाइट का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस मतलब लोअर एंड की हाइट को अगर हम H1 कह दें, और ये हमारे पास, और वो कहाँ पे है ऑलमोस्ट ग्राउंड पे है, और जो अपर एंड है वो हमारे पास H2 है, और वो कितना है बेटा 3 मीटर। अब इनकी जो डिफरेंस है H2 माइनस H1 वो कितना गिवन है 3 मीटर गिवन है, ठीक है। ये इस तरह से कर लें। अब H1 को हमने ग्राउंड पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे है तो H1 0 हो गया, और H2 कितने मीटर पे 3 मीटर पे है, तो H2 माइनस H1 करेंगे 3 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 3 मीटर ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको आपने अंडरस्टैंड ऐसे करना है कि H2 माइनस H1 इनकी हाइट का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है 3 मीटर गिवन है, ठीक है। P1 लोअर एंड पे भी गिवन है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने अपर एंड पे प्रेशर जो है बेटा वो मालूम करना है, ठीक है। अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ डेटा मैं आपको बताता हूं जो अभी हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले स्पीड ऑफ वाटर एट लोअर पॉइंट, लोअर एंड पे स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर एट अपर पॉइंट कितनी गिवन है V2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड है। फिर डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन पॉइंट्स, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट में हाइट्स का डिफरेंस कितना है अभी हमने डिस्कस किया। H2 माइनस H1 कितना है 3 मीटर, तो H2 माइनस H1 हम कितना लिखेंगे 3 मीटर लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर एट लोअर एंड, लोअर पॉइंट या लोअर एंड पे प्रेशर कितना है P1 कहेंगे 80 किलो पास्कल। अब किलो किसके इक्वल होता है 10⁻³ या 1000 के इक्वल होता है, तो 80 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 कितना हो जाएगा 80,000 पास्कल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद टू फाइंड, क्या चीज मालूम करनी है अपर एंड पे प्रेशर, तो अपर एंड है सबस्क्रिप्ट क्या यूज किया है 2, तो P2 बेटा हमने क्या करना है मालूम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो कैसे बेटा हमने फाइंड करना है, पहले भी इसको डिस्कस किया है कि ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम इक्वेशन ऑफ बर्नौलियस इक्वेशन या बर्नौलियस थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बर्नौलियस प्रिंसिपल क्या था कि लोअर एंड पे प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो बराबर होगी किसके, अपर एंड पे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है। फिर इसमें बेटा वैल्यूज देखिए
P2 हमने मालूम करना है, ठीक है। P2 को एज इट इज रहने देते हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाती है, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएंगी, इस साइड पे आ जाएंगी, ठीक है। इधर बेटा पहले से क्या मौजूद था, P1 एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद P1 है 1 + 2 रो V1 स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। ये बेटा 1/2 रो V2 स्क्वायर, इधर प्लस है दूसरी साइड पे आएगा तो नेगेटिव का हो गया 1/2 रो V2 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे था प्लस रो GH प्लस रो GH1 प्लस रो GH1 एज इट इज लिख दिया। ये प्लस रो GH2 था, दूसरी साइड पे आएगा माइनस रो GH2 जो है वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। P1 एज इट इज लिख दें 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो 1/2, इन दोनों फैक्टर्स में से इस तरह कर लें, इन दोनों फैक्टर्स में से बेटा 1/2 रो कॉमन आ गया। अब V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाकी बच गया, उसको हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों को आप देख लें, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, रो जी और रो जी दोनों कॉमन आ गए, रो जी को हमने कॉमन ले लिया, बाकी H1 माइनस क्या बच गया बेटा, H2 बच गया, ठीक है। अब हमने इस फार्मूला में जो फाइनल आई इक्वेशन, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज में बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले प्रेशर P1 गिवन है, प्रेशर P1 कितना गिवन है, P1 की वैल्यू है बेटा 80,000 की वैल्यू पुट कर दी 1/2 रो। अब डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो रो की वैल्यू लिख दी हमने V1 स्क्वायर। अब लोअर एंड पे स्पीड कितनी गिवन है 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस V2 कितना है बेटा 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये बेटा रो हमारे पास यहाँ पे भी आप इसकी जो है वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। रो कितनी है वैल्यू होती है 1000 मल्टीप्लाई बाय जी कितना है 9.8 और H1 माइनस H2 की वैल्यू हमने पुट करनी है, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास H2 माइनस H1 गिवन था और वो कितना था 3 मीटर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इस तरह करें, दोनों साइड से ये H2 माइनस H1 कितना था 3, अब दोनों साइड पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए H1 माइनस H2, अब दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस H2 हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस H1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3। इसको रीअरेंज करें H1 माइनस H2 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम फिर H1 माइनस H2 की जगह बेटा 3 नहीं पुट करेंगे बल्कि क्या पुट करेंगे -3 जो है वो पुट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब बेटा नेक्स्ट देखें 80,000 एज इट इज आ गया। अब 1/2 तो ये 1000 था बेटा, इसको 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे 500 आ गया, एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है। फिर ये 3 था, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस एज इट इज 4 स्क्वायर कितने हैं बेटा 16 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये नेगेटिव है बेटा और ये पॉजिटिव है, इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बाकी अभी फैक्टर्स को मैंने ऐसे ही लिखा है, 1000 हो गया 9.8 और ये 3, ये नेगेटिव साइन किधर गया, ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का साइन बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है, 80,000 एज इट इज आ गया। अब 500 डिवाइड करने से आया था 9 माइनस 16 कितना होता है बेटा -7 ब्रैकेट में लिख दिया अभी। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करें, 1000 को 9.8 से फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 29,400 जो है वो फाइनल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 500 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3500 हो जाएगा, -29,400 एज इट इज आ जाएगा। अब आपने काम क्या करना है, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें और 80,000 से माइनस कर दें, ठीक है। क्या करना है आपने इन दोनों वैल्यूज को, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव अगर हम एडिशन कर रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज आपस में ऐड होती हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करें, साइन नेगेटिव का ही रखें, 80,000 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 47,000 और 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, पॉइंट यहाँ से बेटा मैं इस पॉइंट पे मूव करता हूँ, 47.1 हो गया मल्टीप्लाई। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा
कितनी प्लेसेस हम टूवर्ड्स लेफ्ट लेके गए, 1, 2 और 3, तो पार में क्या आ जाएगा 10⁻³ पास्कल हो जाएगा। अब 10⁻³ बेटा किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है, तो 10⁻³ की जगह हम सिंपली क्या लिख देंगे, किलो लिख देंगे, ठीक है। तो अपर एंड पे प्रेशर हमारे पास कितना आ जाएगा, 47 किलो पास्कल आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है, हमने बर्नौलिस एप्लीकेशन में पढ़ा था, बर्नौलिस प्रिंसिपल में, कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है, ठीक है। अब लोअर एंड पे स्पीड कम थी, अपर एंड पे स्पीड क्या थी, ज़्यादा। लोअर एंड पे स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, प्रेशर 80,000 है, ठीक है। अब देखिए अपर एंड पे स्पीड बढ़ गई है, अपर एंड पे स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है, 4 हो गई है, तो अपर एंड पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वो देखिए 80,000 से कम होके बेटा कितना रह गया, 47,000 जो है वो फाइनल P2 जो है वो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा 6.5, 7 और 9, इसके बाद वो हम डिस्कस करते हैं।